नमस्कार। पहला प्रणाम। तो आज है शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। जो हमारे देश के सेकंड राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो इसी के अवसर पर मैं आज जा रहा हूँ राजकीय इंटर कॉलेज उत्तम सानी, जहाँ से मैंने पढ़ाई अपना इंटर किया, वहाँ जा रहा हूँ। तो आज मैं दिखाता हूँ स्कूल में क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें स्कूल में हो रही हैं। तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस की शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कविता बोलने जा रही हूँ। मेरे जीवन से करके दूर अंधेरा, आपने किया मेरे जीवन में सवेरा। कैसे धन्यवाद करूँ मैं आपका, गुरु परिणाम स्वीकार करो मेरा। सही गलत में फर्क बताया, सही रास्तों पर चलना सिखाया। कभी गुस्से से तो कभी प्यार से, गुरुओं ने हमें मुसीबतों में हंसना सिखाया। हर कठिनाइयों से हमें लड़ना सिखाया। परिस्थिति चाहे जो हो, हमें बस चलना सिखाया। छोटे हो या बड़े हो या हो बूढ़े, हमें हमेशा सम्मान करना सिखाया। ऐसे महान गुरुओं को करो प्रणाम, कभी ना भूलो गुरुओं का सम्मान। हर छोटे से छोटे व्यक्ति गुरुओं की सहायता से ही वो बनता महान। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को करो प्रणाम। जमीन से आसमान तक पहुंचाने का रखते हैं जो सम्मान। ऐसे टीचर की मैं दिल से सलाम करती हूँ। धन्यवाद। क्या आप सबको विदित है कि आज हम टीचर डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने आए हुए अतिथिगण को एवं टीचर स्टाफ को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और अब मैं एक छोटी सी शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मुझसे जो भी त्रुटियाँ होंगी। गुरु साक्षात हमें बनाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं। जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढ़ाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक गुरु कहलाते हैं। दूसरी बात, मेरी कलम जो आज इतना कुछ लिखती है, कुछ और नहीं मेरे गुरु की मेहनत दिखती है। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित अतिथिगण और सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज यहाँ पे शिक्षक दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं, जो मनाया जाता है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। खेद सिर्फ इसी बात का है कि हमारे बहुत सारे टीचर जो हैं आज अपसेट हैं। राजकीय इंटर कॉलेज उत्तम सानी की प्रधानाचार्य सुषमा मैडम जी, इस विद्यालय के समस्त सम्मानित शिक्षक भाईगण तथा हमारी शिक्षिका बहनें, आधे घंटे में कॉल करता हूँ आपको। साथीगण रोतेला जी नौबाड़ा से और उनके साथी, इस विद्यालय के नन्हे मुन्ने प्यारे विद्यार्थियों, छात्र और छात्राओं, आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। प्यारे बच्चों, टीचर्स डे, हैप्पी 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 की डॉक्टर राधा कृष्णन की
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय करवाया। इस संबंध में मुझे अभी एक बात याद आई। हमारे शिक्षक पहले पूर्व में श्री पूरी जी थे शायद, उन्होंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया कि 80% का टॉपर विद्यार्थी और 40% का सामान्य विद्यार्थी, इन दोनों में क्या अंतर। उन्होंने एक उदाहरण दिया आपको कि 40% लाने वाला सामान्य विद्यार्थी, उसकी गतिविधियां पूरे समाज पर निर्भर है। वो समाज में सर पहले अपने माता पिता को, गुरुजनों को, अपने पड़ोसियों, अपने साथियों को, सबको समान आदर से देखता है। जबकि टॉपर 80% लाने वाला वो विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई लिखाई में मग्न रहता है। हो सकता है कभी कभार किसी की आदर इज्जत कर देता हो, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य पारिवारिक सामाजिक परिवेश में वो बालक उतना उत्कृष्ट नहीं होता जितना 40% लाने वाला विद्यार्थी होता है। बच्चों में एक छोटा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक सच्ची घटना है हमारे जीवन इसी विद्यालय। वो ऐसे विद्यार्थी के रूप में मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हमारे साथी इसी विद्यालय में एक अर्थशास्त्र के प्रवक्ता थे, कृष्ण जोशी है, अभी रिटायर है, हल्द्वानी में है। कृष्ण जोशी जी, उनका घर हुआ था बसखाली अल्मोड़ा मार्ग पर। जब छुट्टियों में घर जाते थे, छुट्टियों से वापस आते थे, उस जमाने में द्वारहाट से यहाँ आने के लिए रोड नहीं थी, पैदल आना पड़ता था। तो एक दिन वो घर से आ रहे थे पैदल अकेले। यहाँ पर एक तुमड़ी पानी से पीछे एक बहुत बड़ा मोड़ है, वहां पर आते आते उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत यूं खराब हुई कि उनको उल्टी और दस्त हो गई। अकेले थे, अब क्या करते हो। घर से आ रहे थे, कुछ सामान भी ला रहे थे खाने पीने का डेरे के लिए, कुछ नहीं, अशक्त हो गए, कोई नहीं था सड़क पर, बेहोश होकर के गिर पड़े रोड में। तो देखिए कुछ देर तक ऐसे ही रहे होंगे तड़पते हुए। पीछे से थोड़ी देर के बाद हमारे गांव का एक सामान्य लड़का, वो बाजार से आ रहा था अकेले, वो भी अकेले आ रहा था। उसने देखा कि रास्ते में माँ साहब लेटे पड़े। माँ साहब क्या हुआ? उसका यार मैं, उसका नाम था चंदन, उस लड़के का नाम। चंदन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं क्या करूं? अब मेरे को बता सकता तो तू ही बता सकता है। उस चंदन नामक लड़के ने, ये बच्चों सच्ची घटना है, माँ साहब थे, उन्होंने उस माँ साहब को अपने कंधे में बिठाया। उल्टी दस्त हो रही थी, उल्टियां भी हो रही थी, दस्त भी हो रहे थे। तो वहां से वो माँ साहब को अपने कंधे में पीठ पर 5 किलोमीटर रोड पर चलते चलते चढ़ाई भी थी। कठोली घेत में हमारे शंकरदत्त माँ साहब रहते थे, सती जी अभी भी हैं हल्द्वानी में, उनका घर था, वहां पहुंचा दिया शाम को। वहां से भी गांव में आया, हमारे पास भी खबर पहुंची कि माँ साहब की तबीयत बहुत खराब है। फिर वो वैद्य के पास गए, वैद्य से दवाई लाया और दवाई ला करके माँ साहब 4 दिन फिर वो सती जी के वहां पड़े रहे, उसके बाद स्वस्थ होकर के आए। तो बच्चों क्या हुआ, अब इसके बाद की घटना सुनिए आप। माँ साहब भी ठीक हो गए, चंदन भी अपना नौकरी करने के लिए चले गया। तो गुरु जी का प्रसाद, टीचर्स का आशीर्वाद, देखिए उस जोशी जी का आशीर्वाद उस चंदन को इस रूप में फलीभूत हुआ कि वो चंद वर्षों में वो लड़का, वो जो है प्रॉपर्टी डीलर बन गया और एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंच गया, बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंच गया थोड़े ही दिनों में।
लड़का इतना विनम्र था। तो ये माँ साहब की जो उन्होंने आपको अभी उदाहरण दिया, उसका सटीक उदाहरण मैंने आपको ये बता दिया है। एक लड़का, एक छोटी सी घटना 2 मिनट और मैं आपको देता हूँ इसी विद्यालय। पिताजी पढ़ाई का काम करते थे, पिताजी भी उसकी देखरेख नहीं करते थे, सौतेली माँ थी। वो लड़का पढ़ना चाहता था, फीस के लिए पैसे नहीं थे, तो वो बच्चा जैसे तैसे अपनी पढ़ाई करता होगा। उन दिनों बिजली नहीं थी, लकड़ियों में लोग खाना बनाते थे। तो यहाँ जो टीचर रहते थे हमारे बंधु लोग, उन लोगों टीचर लोगों का बड़ा प्यारा था बालक। तो उससे कहते थे, यार तुम मेरी तरह लकड़ी, हाँ हो जाएगी, मट्टी, हाँ हो जाएगी। तो वो बच्चा, मुझे याद है कि वो बच्चा 9, 10, 11, 12 4 साल पढ़ने में उसने यहाँ के जो यहाँ डेरे वाले टीचर रहे, उन सब के घर में जो है उनका छोटा मोटा काम कर दिया करता था बिना पैसे। और टीचर लोग उसकी मदद करते थे, फीस भी भर देते थे, पैसा भी दे देते थे, कभी राशन भी उसको दे देते थे। तो वो लड़का स्वयं था, अपने आप अपनी मेहनत से इंटर पास करके वो दिल्ली में चले गया। मैं आज सुनता हूँ उसकी बारे में, पूछता हूँ तो कहते यार वो तो बड़ा आलिशान, बहुत बड़ा ऊंचा आदमी बन गया, बहुत ऊंचा आदमी बन गया। क्यों? वो टॉपर नहीं था, 80% वाला नहीं था, वो यही था 33% वाला, 40% वाला। लेकिन ये क्यों? ये जो गुरुजी ने बताया अभी कि वो हमारी जो है, हमारी आदतों में, हमारे चरित्र में आए थे। पिंगली पिछोड़ी वाला जो ग्रुप आया था, छोटे नन्हे से बच्चों का जो ग्रुप था डांस वाला, मैं उनको 50 रुपया अपनी तरफ से विशेष रूप से इनाम घोषित करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। शाबाश। थैंक यू सर। श्री हरसिंह भंडारी जी को बुलाना चाहूंगी, जो भी यहाँ पे पूर्व प्रधानाचार्य रह चुके हैं। कि तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं यहाँ से अपने सभी गुरुजनों के लिए, फिर अपने सिरमौर गुरुजी और माननीय अतिथि, इन लोगों के लिए आपके द्वारा कहूँगा, हर्ष आप दे दीजिएगा ना। हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। परम पूजनीय गुरुओं के सिरमौर हमारे पूजनीय गुरु जी महोदय जी, सभी विद्वान गुरुजन, अतिथिगण, सभी कॉलेज के कर्मचारीगण और प्यारे बच्चों, शिक्षक दिवस की इस शुभ बेला में आप सब लोगों को ढेर सारे गुरुजी उत्तम कहने के और हमारे सिरमौर गुरुजी हैं, तो बहुत सुंदर। तो गायक मोहम्मद रफी ने उसको गाया था, बहुत गहराई से गाया था। मैं एक लाइन कह रहा हूँ, अपने गुरुजी के सम्मान में कह रहा हूँ। थोड़ा सा गलती माफ करना, वो स्वर बोल रहे, कहाँ है आवाज, कहाँ है हमारे पास। तड़फत हरि दर्शन को आज, मन तड़फत हरि दर्शन को आज, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बीजों ज्ञान हरि गुण गाऊं। अब आगे तो मुझे आता नहीं है गाना, तो कहने का मतलब है कि से पढ़ के। और आज क्या था रे? आज टीचर डे था और हमने सबको एक पेन दिया। सबको एक पेन मिलती है अपनी सर को और ग्रीटिंग कार्ड भी दिया बना के। अच्छा, और उसके बाद ये सर ने 2 दिन की छुट्टी। और सर ने हमें
50 रुपए का बिस्कुट खिलाया। 2 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं इनको, जन्माष्टमी और हाँ। तुम कहाँ जा रहे हो अभी? नीचे के घर में। कहाँ क्या है आज? श्राद्ध है, तो पहाड़ों में श्राद्ध चल रहे हैं और ये श्राद्ध जा रहे हैं। और ये देखिए, तो ये मिलेंगे, फिर यूट्यूब बटन मिलेगा, हाँ हाँ लाइक सब्सक्राइब करेंगे सब, उनको एक यूट्यूब बटन मिलेगा। मिल गया आपको? नहीं मिला होगा, नहीं मिला है। मिल गया? नहीं मिला। अभी से थोड़ा मिलता है। तो कब मिलता है? जब 1000 सब्सक्राइब होते हैं। जब 25,000 सब्सक्राइबर होंगे। 25,000। हाँ, तो ये देखिए स्कूल से भी घर को आ रहे हैं इनके साथ। शाबाश शाबाश। अरे वाह वाह, तू कहाँ जा रहा है फिर इनके साथ? पता नहीं। आज वो वाली स्कूल में आई थी। तुम्हारे स्कूल में क्या क्या प्रोग्राम हुए आज? कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ, पढ़ाई बस। आई होप सबको अच्छा लगा होगा वो। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्लास 9 बच्चों को हम डांस के लिए बुलाना चाहेंगे। तो वीडियो यहीं पे समाप्त, और काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया, शानदार और शानदार। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 पुराने शिक्षक मिले, हर्षी भंडारी जी और हमारे पंडित जी। तो दोनों पुराने शिक्षक जिन्होंने स्कूल की नींव भी रखी है, स्कूल में अपना बहुत योगदान दिया है आज तक। वो सीनियर गुरु जी भी आए थे। जो आज के गुरु थे जो हैं इस समय, उसमें से अधिकतर गुरु जी जो है छुट्टी में थे आज। तो ये काफ़ी हो रहा, क्योंकि बीच में रक्षाबंधन और वो जन्माष्टमी और कुछ और त्यौहार आ रहे हैं, तो जिसके कारण दूर दराज के टीचर ना अपने अपने गाँव को, अपने अपने घर को निकल गए हैं। तो इस प्रकार का रहा। अब करते हैं वीडियो यहाँ पे समाप्त, फिर एक नई वीडियो में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम।